हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के, ठीक है, जो कि हम इस सत्र यानी कि 2024 में आने वाले यूपी बोर्ड में जो प्रश्न हैं उसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को निकाला है और आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके कुछ न कुछ प्रश्न इसमें से क्लियर हो जाएंगे। और आप हमारा वीडियो अगर कहीं से भी देख रहे हैं, आप यूपी बोर्ड से या फिर एमपी से देख रहे हैं या फिर बिहार से देख रहे हैं, किसी भी स्टेट से अगर आप देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में एनसीईआरटी बुक चलती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो मान्यता प्राप्त बुक होती है वही हर जगह एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हमारे कुछ इधर उधर हो सकते हैं, टॉपिक घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बाकी आपका सबका सिलेबस एक ही रहता है, ठीक है। तो आप कहीं से भी अगर देख रहे हैं तो आप हमारा वीडियो पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्न में से अवकारक है, निम्न में से अवकारक है, तो इसमें का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ठीक है। निम्न में से अवकारक है कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो कह रहा है पहला ऑप्शन दिया है उपचयन, दूसरा दिया है संयोजन, तीसरा दिया है ऊष्माक्षेपी और चौथा दिया हमारे पास ऊष्माशोषी। 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो श्वसन हमारी उपचयन तो हो नहीं सकती, उपचयन हो नहीं सकती, संयोजन हो नहीं सकती क्योंकि संयोजन यानी कि योग होना, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, अब जब आप सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कुछ आपके शरीर के अंदर से ऊर्जा निकलती है, उस शरीर से ऊर्जा निकलती है, तो हमारे पास कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माशोषी यानी कि ऊर्जा का लेना और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊर्जा को निकलना, ठीक है, ऊर्जा का निकलना। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक। फिर अगला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की समीकरण है? देखिए, वियोजन, संयोजन, उभयगामी और प्रतिस्थापन, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक। अब आप इसे देखेंगे, गौर से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक है, रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक, अभिकारक एक है, और उत्पाद कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, 2 हमारे पास क्या बन रहे हैं? उत्पाद बन रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक। तो देखिए, हमारे पास अगर कोई अभिकारक ए बी है, अगर वो 2 भागों में टूट रहा है, ए प्लस बी में, तो ये हमारे पास समीकरण कैसी कहलाती है? कैसी कहलाएगी? वियोजन। किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि टूटना, टूटना क्या कहलाएगा? वियोजन। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वियोजन हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला चलते हैं। कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक, क्या दिया गया? पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन, फिर क्या दिया गया? 2KCl और प्लस Br2, ठीक। अब देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारे पास कैसे होती है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए, जिसमें आयनों का क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें पहला एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया है? 2KBr प्लस Cl2 गिव्स आउट 2KCl प्लस Br2, और फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है Fe प्लस S गिव्स आउट FeS, ठीक, बात समझे। और फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमारे पास CuSO4 प्लस H2S गिव्स आउट CuS प्लस H2SO4, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें था इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो हमने 3 ही ऑप्शन नोट किए हैं। देखिए, अब इसमें देखिए, ये हमारे पास 2KBr प्लस Cl2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2KCl हो गया और Br2 अलग हो गया, ठीक, Br2 क्या हो गया? अलग हो गया, तो ये समीकरण हमारे पास नहीं हो सकते, ठीक। अब ये Fe प्लस S, तो FeS बन रहा है, ठीक, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? योग हो रहा है,
कैसी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया, ठीक। और CuSO4 प्लस H2S, देखिए Cu के पास क्या आ गया? S आ गया, ठीक। और हाइड्रोजन कहां चला गया? SO4 के पास, ठीक। तो H2SO4 बन गया, CuS बन गया, ठीक। यानी कि आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया, ठीक। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ठीक। ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगा यानी कि उससे अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या दिया गया? तांबा दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, जिंक दिया गया, पोटेशियम दिया गया। बात समझ में? कितने ऑप्शन दिए गए? तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम, ठीक। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, तीन जो हमारे पास धातुएं हैं, गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये तीनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया आपने सब ने पढ़ी होगी, ठीक है। इसमें उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाएगा। बात समझ में? अब देखिए इसमें विस्थापन किसमें हो रहा है? CaO प्लस H2O गिव्स आउट CH का होल ट्वाइस, ये तो हो ही नहीं सकता। विस्थापन कहां हो रहा है? इसमें संयोजन हो रहा है। फिर अगला देखिए Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। देखिए अब देखिए आपको रिएक्टिविटी अगर सीरीज पता होगी तो आप ये तुरंत चुटकी बजा करके हल कर लेंगे, ठीक। अगर ऐसा प्रश्न आता है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता होगी तो आप चुटकी में ऐसे प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज आई थिंक सबने पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं याद करने का, ठीक। याद करने का अगर तरीका है तो हमारे पास क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक। बात समझ गई? अब देखिए केदार से हमारे पास क्या होगा? पोटेशियम, नाथ से सोडियम, केदारनाथ का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, ठीक। जरा से जिंक, फीका से Fe और पकाता से Pb और है से हाइड्रोजन, ठीक। है से हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कॉपर है, अभी इसके नीचे कुछ और भी होता है, ठीक। इसके नीचे कुछ और होगा। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है वो याद करने के लिए देखिए हम आपको ट्रिक देते हैं, ठीक है। और आप काफी हंसेंगे भी इस ट्रिक से, तो देखते हैं, लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हम हटाते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे है, ठीक है। उत्तक आ जाओ पीटी, आज आओ पीटी, ठीक है। उत्तक आ जाओ पीटी, है से हाइड्रोजन, है से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। कुत्ता से क्या हो जाएगा? कॉपर, कुत्ता से क्या हो जाएगा? कॉपर। आज से Ag यानी कि सिल्वर, औ से Au सिल्वर, Pt से प्लेटिनम, ठीक। देखिए हमने आपको काफी आसान ट्रिक बताई है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है कुत्ता का जाओ पीटी। ये काफी हंसने वाली बात है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट से आपको याद हो जाएगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास Fe दिया गया ना, Fe कहाँ पे है? यहाँ। कॉपर कहाँ है? नीचे। रिएक्टिविटी ऐसे लिखी जाएगी, आप ऐसे लिखना हॉरिजॉन्टल, ठीक, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। बात समझ गई? तो ये हमारे पास कहाँ है? ऊपर स्थित है, ठीक। और ये कहाँ है? कॉपर नीचे स्थित है। तो ये उच्च अभिक्रियाशील है और ये कैसा है? निम्न अभिक्रियाशील, ठीक। तो उच्च अभिक्रियाशील तत्व या फिर पदार्थ कम
अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देना विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन इसी में हो रहा है, ठीक, विस्थापन किस में हो रहा है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किस प्रकार से। पहला दिया गया है संकेतों के रूप में, पहला दिया गया है संकेतों के रूप में, दूसरा दिया गया है अणुसूत्रों के रूप में, तीसरा दिया गया है समीकरणों के द्वारा, तीसरा किसमें दिया गया है, समीकरणों के द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है सरल सूत्रों द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीनों तो ऐसे लग रहे हैं कि सभी सही होंगे, संकेतों के द्वारा, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा और सरल सूत्रों द्वारा। तो अगर हम ऑप्शन आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, समीकरण के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो आप ये सब नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए, किसी ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ताजा तेल यानी कि तेल, खाने वाला तेल होगा, सरसों का तेल है। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ समय के बाद आपकी होली आने वाली है, होली के अंदर आपके घरों में चिप्स, पापड़ भूने जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो वो किस तेल में भुने जाते हैं, तो तेल के अंदर उसमें तेल आ जाता ना, तो जब आप ताजे तेल के भुने पे पापड़ होते हैं तो आप बढ़िया कुरकुरे रहते हैं। और कुछ दिन तक अगर आप उनको रख दीजिए, ठीक, अगर खुले डब्बे में रख देंगे तो वो जल्दी ही क्या होने लगते हैं, विकृत गंधी होने लगते हैं, यानी कि वो बिल्कुल पानी जैसे पंचुच्छुर हो जाते हैं, लुचुर पुचुर हो जाते हैं। अगर उनको किसी बंद डिब्बे के अंदर रख दिया जाए तो 1-2 दिन तक, 3 दिन तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो विकृत गंधी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो मार्केट के अंदर चिप्स है, टेढ़े मेढ़े है और अलग अलग प्रकार की नमकीनें वगैरह आती हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक गैस भरी रहती है। चिप्स के पैकेट में टेढ़े मेढ़े के अंदर एक थैला बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर गैस भरी रहती है, जब उसे खोलोगे तो चिप्स थोड़े से निकलते। तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती, तो हमारे पास कौन सी गैस भरी रहेगी, नाइट्रोजन। अमोनिया में एक विशेष प्रकार की गंध रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भर सकते और ऑक्सीजन भी हम नहीं भर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला देख लीजिए, कह रहा है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो पहला है संक्षारण, संक्षारण ऑप्शन हमारा पास गलत हो जाएगा, क्योंकि धातु का क्षय होना संक्षारण कहला रहा है। लेकिन लोहे को जिंक से लेपित यानी कि क्या कर रहे हैं, हम लोहे को सुरक्षित कर रहे हैं जंग लगने से। तो अगला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, गैल्वेनीकरण, क्या दिया गया है, गैल्वेनीकरण। फिर क्या दिया है, पानी चढ़ाना और विद्युत अपघटन। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और विद्युत अपघटन भी हमारे पास गलत हो जाएगा। गैल्वेनीकरण ऑप्शन कौन सा हमारे पास सही होगा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं यसद लेपन, क्या बोल सकते हैं, यसद लेपन, यसद लेपन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक। अब अगला ऑप्शन दिया गया है, जस्ता तथा तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया CO2 N2 + H2 + SO2। क्या दिया गया, जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक, जिंक प्लस तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HCl, ठीक है, गिव्स आउट क्या बनेगा हमारे पास, ZnCl2। क्या बन जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब इसे हम बैलेंस कर सकते हैं, यहां से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण हमारे पास बैलेंस हो गए, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे प्रश्न लेकर के आएंगे जो आपको यूपी बोर्ड में काफी मदद करेंगे। जैसे कि आपका गणित है, इंग्लिश के लिए आपके शैलेंद्र सर, और मैथमेटिक्स में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे ताकि आप यूपी बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क अर्जित कर सकें, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।